नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ईवीएम से फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि महाफर्जीवाड़ा होता है, इसका खुलासा मोदी जी के खासम खास मंत्री ने खुद ब खुद कर दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। इस खबर को देखकर आप सभी लोगों को पक्का विश्वास हो जाएगा कि भाजपा ईवीएम से ही चुनाव जीतती है। लंबे समय से विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन ये दलाल आयोग आरोप को मान नहीं रहा है। यहां तक कि आम जनमानस भी विपक्ष के आरोपों पर ध्यान नहीं देती। लेकिन आज जब मोदी जी के करीबी मंत्री ने इस बात का दावा ठोक दिया कि हमारा प्रत्याशी चुनाव में हार गया था, लेकिन बाद में हमने अपने हारे हुए प्रत्याशी को फिर से जितवा दिया, है ना हैरान करने वाली खबर। अब मंत्री जी ने जो बयान जारी किया है, उस बयान से पूरे देश में तहलका मच गया है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने हल्ला बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कहने लगे कि ये देखिए, अब तो मोदी जी के मंत्री खुद ब खुद इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि ईवीएम से फर्जीवाड़ा हो रहा है, हारा हुआ प्रत्याशी उनका जीत रहा है। अब दोस्तों, इस खबर को ध्यान से देखिए। बात यह है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने, जो कि मोदी जी के बहुत करीबी हैं, बड़े घनिष्ठ हैं, और जहां पर जीतन राम मांझी ने इस बात का खुलासा किया है कि हमारा प्रत्याशी हार गया था, लेकिन मैंने उसे जितवा दिया। जरा देखिए, यहां पर लिखा है 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी 2700 वोट से हारे थे। जरा देखिए, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जो तहलका मचाया है उसे भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यानी कि मामले ने भयंकर रूप ले लिया है। यहां पर लिखा है 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी 2700 वोट से हारे थे। इसके बाद मैंने डीएम से रिकाउंटिंग की मांग की और उसमें हमारी जीत हुई। उन्हें टिकरी हम उम्मीदवार भागना नहीं चाहिए था और पुनर्गणना करवानी चाहिए थी। वायरल वीडियो में मैं यही बात समझा रहा हूं और कुछ नहीं। जरा देखिए, जीतन राम मांझी ने खुद ये खुलासा किया कि पहली बार काउंटिंग में जब ईवीएम से काउंटिंग की गई तो हमारे प्रत्याशी 2700 वोट से हार गए, लेकिन दोबारा फिर से हमने काउंटिंग करवाई तो हमारे हारे हुए प्रत्याशी जीत गए। अब जरा सोच कर देखिए दोस्तों, 2020 विधानसभा चुनाव हम लोगों को मालूम है कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था, आरोप तब भी लगे थे, लेकिन अब जाकर ये बड़ा कबूलनामा है। एक हिसाब से इस पर गहनता से जांच होनी चाहिए कि जो हारा हुआ प्रत्याशी था वो दोबारा ईवीएम से कैसे जीत गया। यानी कि फर्जीवाड़ा होता है, और 1000 2000 वोटों से नहीं, 27 वोट से हारे थे, और जाकर बाद में वो जीत कैसे गए। चलिए 2 4 10 15 20 30 40 50 वोट से अगर हारते तो चलिए ठीक है, हो गए, लेकिन 2700 वोटों से हारे। लेकिन उसके बाद जब दोबारा काउंटिंग कराई गई तो हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। यानी ये कैसा चमत्कार है। देखिए, यहां पर लिखा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कांग्रेस नेता है अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को लेकर बहुत बड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा, जीतन राम मांझी का खुले मंच पर चुनाव कैसे जिताए जाते हैं, इसका कबूलनामा सुनकर मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं। केंद्रीय मंत्री खुद बता रहे हैं कि मशीनरी, अफसर और सिस्टम मिलकर वोट कैसे चुराते हैं। कहां है चुनाव आयोग, कहां है निष्पक्षता। यही है मोदी सरकार के वोट चोरी का सच। अब यहां पर देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कह दिया कि मोदी सरकार के मंत्री इस बात का भरे मंच से खुलासा कर रहे हैं कि कैसे प्रत्याशी जितवाए जाते हैं, कैसे मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है, कैसे अफसरों को बहलाया फुसलाया जाता है, और कैसे सिस्टम को हाईजेक किया जाता है। इसका खुलासा मंत्री जी भरे मंच से कर रहे हैं, और चुनाव आयोग के कान पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी। ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग गूंगा बहरा बना बैठा है, निठल्ला बना बैठा है। काम तो कुछ करना नहीं है, करना है तो मोदी गिरी करनी है, भाजपा गिरी करनी है, भाजपा का चमचा बनकर काम करना है। अब भाई, इस पर तो निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग को तुरंत ही मामले को संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो प्रत्याशी हार गया था वो रिकाउंटिंग के दौरान जीत कैसे गया। कहीं डीएम साहब ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, कहीं अफसरों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कहीं ईवीएम हैक तो नहीं हुई, कहीं बाद में वोटर तो नहीं बढ़ा दिए गए। जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच नहीं हुई और हारा हुआ प्रत्याशी चुनाव जीत गया। अब इस खबर को देखने के बाद शायद आप लोगों में विश्वास जगा होगा कि धीरे धीरे सच्चाई बाहर आ रही है,
सरकार बौखलाई हुई है। चोरी को ये छिपा नहीं पा रहे हैं क्योंकि चोरी हद से ज्यादा हो गई है। थोड़ा बहुत पाप होता है तो छिप जाता है, लेकिन जब वो महापाप हो जाता है ना तो छिपता नहीं है। अब मोदी सरकार के मंत्री भरे मंच से चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि हाँ, हमने पाप किया है, हमने अपने हारे हुए प्रत्याशी को चुनाव जितवाया है, हमने डीएम से कहा, हमने अफसरों से कहा रिकाउंटिंग कीजिए, और रिकाउंटिंग के बाद ये प्रत्याशी जो हारा हुआ था ये चुनाव जीत गया। ये चमत्कार चुनाव आयोग ही कर सकता है। हम लोगों को मालूम है कि जिसकी सरकार अफसर उसी के होते, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। जिसकी सरकार उसकी अफसरशाही, और अफसर वही करेंगे जो सरकार कहेगी। और सरकार नीतीश कुमार की थी, हम लोगों को यह भी मालूम है कि 2 दशक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अब किसी अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं है, जो 2 दशक से मुख्यमंत्री है, आगे भी उसके चांसेस हैं, तो भाई कौन ऐसा अफसर होगा जो सरकार से बगावत करेगा, जो सरकार के सहयोगी दल की बात नहीं सुनेगा। अब स्वाभाविक है कि सुनना पड़ेगा, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, डीजीपी हो, आईजी हो, जो भी है सबको सुनना पड़ेगा। चाहे निर्वाचन आयोग के अधिकारी हो उस राज्य में, सबको मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, क्योंकि सरकार उनकी है। तो यही मनमानी चल रही है। ऐसे ही सिस्टम को हाईजेक किया जाता है, ऐसे ही मशीनरी को हाईजेक किया जाता है, ऐसे ही चुनाव जीते जाते हैं। जब ये हारे हुए प्रत्याशी को चुनाव जिता सकते हैं, तो जो प्रत्याशी इनका थोड़ी भी बहुत लहर है कि हाँ ये जीत सकता है, तो उसे जिताने के लिए कैसे ये सिस्टम का दुरुपयोग करते होंगे, आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए लंबे समय से मांग की जा रही कि ईवीएम को बैन किया जाए, ईवीएम को हटा दिया जाए। जब ईवीएम बैन हो जाएगी तो चुनाव में निष्पक्षता नजर आएगी। जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो इतनी बड़ी बेईमानी नहीं होगी। मशीन को जो हाईजेक किया जा रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मांग की जा रही। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ईवीएम मशीन बैन होनी चाहिए या फिर नहीं। आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ईवीएम बैन होनी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं बढ़िया है। बाकी देखते हैं कि कितने हमारे ऐसे भाई हैं जो कमेंट करके ये बताएंगे कि ईवीएम मशीन को बैन कर दिया जाए, क्योंकि विपक्षी दल भी यही चाहते हैं, लेकिन विपक्ष की कहीं सुनी नहीं जा रही है। हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि विपक्ष की कहीं नहीं सुनी जा रही है। अफसरशाही का राज चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या करके राजतंत्र की स्थापना कर दी गई है। इसलिए आज अफसर मनमानी कर रहे हैं। वो ना तो नेता विपक्ष की सुन रहे हैं और ना ही विपक्ष के नेताओं की सुन रहे हैं। तो ये आलम है अफसरशाही का। इसीलिए अफसरों का बोलबाला है, और सरकार ने अफसरों को बहुत बड़ी खुली छूट दे दी है, बहुत बड़ी पावर दे दी है, जिससे अफसर मनमानी कर रहे हैं। तो इस खबर को देखकर सुनकर आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं आई हों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।